अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में 3 रातों में आपने तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, जिसको हम तहज्जुद भी कह सकते हैं और तरावीह भी। पहली रात पढ़ाई, काफी लोगों ने पढ़ी। दूसरी रात पढ़ाई, पहले से ज्यादा लोग मस्जिद में आए। तीसरी रात में पढ़ाई तो मस्जिद खचाखच भर गई। चौथी रात अल्लाह के रसूल नहीं आए, बल्कि अपने हुजरे से खबर भिजवा दी कि जिसको भी ये नमाज पढ़ना है अलग अलग पढ़ ले, या 2, 4, 5, 6 लोग जमा होकर एक को इमाम बना लें और वो उनको नमाज पढ़ा दे। जिसको पढ़ना हो अपने घर में भी पढ़ सकता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सुबह जब अल्लाह के नबी वापस आए, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, अच्छा लग रहा था जब आप जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ा रहे थे। हम चाहते हैं कि आप नमाज जमात के साथ इसको पढ़ाते रहें और पूरे रमजान के महीने में जमात के साथ तरावी की नमाज का एहतिमाम करें। हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल की रात भी निकलना चाहता था, मैं चाहता था कि कल पढ़ाऊं, लेकिन कल मैं इसलिए नहीं आया कि जब मैंने देखा कि पहली रात हमने तरावी पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में अच्छा खासा इजाफा था। दूसरी रात में जब मैंने नमाज पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में और मजीद इजाफा हो गया। जब तीसरी रात मैंने तरावी पढ़ाई तो पूरी की पूरी मस्जिद खचाखच भर गई। मुझे डर महसूस हुआ, ऐसा ना हो कि मेरा यह अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन देखकर जिब्राइल अमीन को भेज दे और ये नमाज हमारे ऊपर फर्ज न कर दी जाए, हमारे जरिए ये हुक्म नाफिज न करवा दे अल्लाह ताला कि आज के बाद ये नमाज तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी उम्मत के ऊपर ये नमाज फर्ज कर दी गई। मुझे इस बात का डर लगा ये नमाज कहीं फर्ज न कर दी जाए, जिब्राइल अमीन अल्लाह की तरफ से फर्जियत का ऐलान लेके ना आ जाए कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर यह नमाज तरावी को फर्ज कर दिया है। मुझे डर लगा, इसलिए मैं नहीं आया। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने 3 रात नमाज पढ़ाई और जमात के साथ पढ़ाई, लेकिन चौथी रात में आप नहीं आए। चौथी रात में आप नहीं आए, वजह क्या बताई? मुझे डर लगा कि कहीं ये नमाज अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर फर्ज ना कर दे। अगर मेरी उम्मत पर यह नमाज फ़र्ज कर दी जाए और फिर मेरी उम्मत ना पढ़ पाए तो जहन्नम के करीब चली जाएगी। ये नबी अकरम की रहमत का तकाजा देखिए कि आप चौथी रात नमाज पढ़ाने ही नहीं निकले। क्यों? क्योंकि डर लगने लगा कि कहीं फ़र्ज ना हो जाए। मेरी उम्मत पर नबी अकरम का चौथी रात में ना निकलना रहमत है उम्मत के लिए। फर्ज हो जाती तो क्या होता? मिसवाक फर्ज हो जाती तो क्या होता? रात रात भर इबादत और दिन दिन भर के रोजे फर्ज कर दिए जाते। अल्लाह के रसूल कहते थे नहीं बहुत अच्छा करो, आज बहुत अच्छा अमल करो, तो क्या होता? हम कहां होते आज? ये सूरत हाल देखिए, अपने ज़मीर से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। कुरान ने कितनी सही फजीलत बयान की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के, मुसलमानों के फायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं और मोमिनों के साथ उनकी रहमत कुछ खास है। कितनी खास रहमत है। आइए एक और चीज बताएं, और बहुत प्यारी चीज, और सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, मुझ तक सारे नबियों को जब भी इस दुनिया में भेजा तो उनको एक इख्तियारी दुआ दी। इख्तियारी दुआ समझते हो? इख्तियारी दुआ दी कि हम तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करें या ना करें ये मेरी मर्जी, लेकिन एक दुआ का इख्तियार देता हूं, तुम मांगो, तुम्हारी वो हम जरूर सुनेंगे। इसको कहते हैं इख्तियारी दुआ। एक दुआ हम जरूर सुनेंगे तुम्हारी,
जो भी तुम मांगना चाहो मांगो। आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों ने वो इख्तियारी दुआ मांगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर नबी से कहा मांगो हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने जल्दी कर ली। अल्लाह ताला ने दुनिया में इख्तियार दिया था कि मांगो, एक दुआ हम तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम्हारी मर्जी जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने मांग ली। जब मुझे नबी बनाकर दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने एक इख्तियारी दुआ मुझे भी दी। हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग लीजिए, आप भी दुनिया में क्या मांगना चाहते हैं, आपको भी इख्तियार है। मैंने सारे नबियों को एक इख्तियारी दुआ दी और उनकी सुनी, उनको इस दुनिया में नवाजा। आपको भी एक इख्तियारी दुआ दे रहा हूं, जो मांगेंगे हम देंगे। बताइए क्या चाहिए। अल्लाह के नबी ने इसका जिक्र हजरत आयशा सिद्दीका से किया कि अल्लाह ताला ने आज मुझे इख्तियारी दुआ दी है। हजरत आयशा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे अल्लाह के नबी मौका अच्छा है, आए मेरे प्यारे शोहर मौका बड़ा अच्छा है। जब अल्लाह ने इख्तियारी दुआ दी है तो आप अल्लाह से सोना मांग लो, चांदी मांग लो, ऐसी चीज मांग लो कि हमें जिंदगी भर पेट पे पत्थर न बांधना पड़े, हमें फाके ना करना पड़े, हमें मुसीबतें न झेलना पड़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मैं उस मौके पर अल्लाह से ये कहता कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, जहां मैं चलना चाहूं चलूं और ये पहाड़ भी मेरे साथ चले, तो अल्लाह ताला मेरे लिए उस ओहद पहाड़ को भी सोने का बना देता। काबे के रब की कसम, जहां मैं चलता वो पहाड़ भी सोने का मेरे साथ साथ चलता। मेरी बीवी आयशा मुझसे कह भी रही थी कि अल्लाह के नबी आए मेरे प्यारे शौहर, जब अल्लाह ने इख्तियार दिया ही है तो मांग लो, क्यों नहीं मांगते हो। फख्तबातु, लेकिन मैंने वो दुआ नहीं मांगी, मैंने उस दुआ को छिपा लिया। सारे नबियों ने जल्दी की लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। अल्लाह ने इख्तियार दिया मांग लो, मैं चाहता तो ओहद पहाड़ भी मेरे लिए सोने का बन जाता, जहां मैं चलता पहाड़ मेरे साथ साथ चलता, मैं जो मांगता अल्लाह मुझे देता, लेकिन मैंने नहीं मांगा। फिर हजरत आयशा कहती हैं आप मांग नहीं रहे, लेकिन इस दुआ को आखिर जब आपको हक दिया है तो नहीं मांगेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मांगूंगा लेकिन दुनिया में नहीं। इख्तबा तो दावती आयशा, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है, मैं आज इस दुआ को नहीं मांगूंगा। मुसलमानों गौर करो, आए घसिया घाट के इस बड़े मैदान में जमा होकर सुनने वालों सुनो। हजरत आयशा ने पूछा फिर इस दुआ को आप कब मांगेंगे। कहते अल्लाह के नबी, आयशा कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगी, मेरी उम्मत नफसी नफसी चिल्ला रही होगी, नफसा नफसी का आलम होगा, परेशान हाल होंगे। सूरज सवा नेज़े के फासले पर यानी 1 मील के फासले पर होगा। सूरज और सूरज की पूरी गर्मी जमीन के ऊपर गिर पड़ रही होगी और सारे इंसानों के जिस्मों से, उनके सरों से पसीना टपक टपक कर उनके कदमों पे गिर रहा होगा और पसीने में लोग अपने अमाल के मुताबिक डूबे हुए होंगे। कुछ टखनों के बराबर, कुछ पिंडली के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ कांधे के बराबर और कुछ उसमें गोते लगा रहे होंगे। मेरी उम्मत नफसा नफसी के आलम में होगी। उस वक्त मैं अल्लाह से उस दुआ को मांगूंगा और कहूंगा इलाहुल आलमीन, सारे नबियों को तूने एक इख्तियारी दुआ दी,
उन्होंने दुनिया में अपनी अपनी दुआ मांग ली। अल्लाह मेरा भी हक था, अल्लाह मुझे भी एक दुआ मांगने का हक था, और तूने मुझे भी वो दुआ दी थी कि मांगो क्या मांगते हो। मैंने दुनिया में कुछ नहीं मांगा, मेरी वो दुआ बाकी है। आय अल्लाह आज मुझे हक दे, आज मुझे इजाजत दे कि मैं दुआ मांगू। आय अल्लाह मेरी दुआ तू सुन ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन मुझे उस दुआ के मांगने की इजाजत देगा। हजरत आयशा ने पूछा, आय अल्लाह के नबी तो कयामत के दिन आप क्या मांगेंगे? इमाम कायनात की जबान से निकला, शिफाअतन लि उम्मती। कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे दुआ मांगने का हुक्म देगा, इजाजत देगा कि मैं यहाँ तुम्हारी सुन लूंगा, इख्तियार है तुम्हें, बताओ क्या मांगते हो। उस वक्त मैं अल्लाह से अपनी उम्मत की शिफाअत का हक मांगूंगा, और अल्लाह मुझे शिफाअत का हक देगा कि जाओ आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यह हक तुम्हें दिया, तुम कुछ गुनाहगार लोगों की शिफाअत करा सकते हो, उनको जन्नत में ले जाने का हक रखते हो, जाओ मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। ये उम्मत के लिए रहमत नहीं तो और क्या है। दुआ उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांगा। आप दिन भर जो मेहनत करते हो किसके लिए करते हो? अपने लिए नहीं करते हो, माफ कीजिएगा। आपको तो 2 रोटी खाना है, कहीं भी मिल जाएगी। आप जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, आपको अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों की फिक्र होती है। अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों के लिए आप कमाते हैं, उनके फ्यूचर के लिए। अल्लाह के रसूल को पूरा इख्तियार था, आप चाहते तो अल्लाह से ऐसी दुआ इस दुनिया में मांग सकते थे कि जिंदगी भर बैठकर खाते। सफा और मरवा के पहाड़ सोने के हो जाते, बहुत पहाड़ सोने में तब्दील हो जाता, और जहां आप चलते, मक्के के ये पहाड़ और मदीने की वो वादियां भी आपके साथ चलती। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांग रहे, और वो दुआ भी छिपा ली। इख्तबा तो दावती, मैंने अपनी उस दुआ को छिपा लिया। लियौमिल क़यामह, कयामत के दिन के लिए, अल्लाह से कयामत के दिन मैं मांगूंगा। अम्मा आयशा पूछती है तो कयामत के दिन क्या मांगेंगे? कहती है शिफाअतन लि उम्मती, अपनी उम्मत की शिफाअत का सवाल करूंगा मैं अल्लाह ताला से। यह है रसूल की रहमत उम्मत के साथ। उम्मत क्या कर रही है? फजर की नमाज में देख लीजिएगा इस उम्मत का क्या हाल है। मौलवी जर्जीज की पूरी तकरीर सुनने के बाद मस्जिदों का जायजा ले लीजिएगा। सुबह फजर की नमाज के टाइम पर आपकी मस्जिदें बता देंगी कि आज के इस जलसे का कितना असर हुआ है, कितना असर हुआ है। ये सूरत हाल, ये नबी अकरम की रहमत। आओ एक और नक्शा दिखाता हूं रहमत का। उम्मत के लिए रहमत, हमारे आपके लिए रहमत। कितना मेहरबान थे वो रसूल हमारे और आपके ऊपर, कभी गौर किया? महराज हुई, सफर महराज पे गए, बुर्राक के जरिए, और अल्लाह ताला ने वहां नबी अकरम को एक तोहफा दिया। तोहफा क्या मिला? 50 वक्त की नमाज नबी अकरम पर और आपकी उम्मत पर फर्ज कर दी गई। जरा नक्शा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिला? अल्लाह ने क्या दिया? जाओ ऐ मोहम्मद, आप और आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज मैंने फर्ज कर दी। बड़े खुश, 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला है, लेके चले आ रहे हैं, लेके चले आ रहे हैं। चौथे आसमान पर पहुंचते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो तोहफा मिला है वो तोहफा क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा, हमारी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, कितने वक्त की नमाज? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कितने वक्त की नमाज?
अल्लाह के नबी फरमाते हैं 50 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अल्लाह के पास चाहिए, 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, नहीं 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा नहीं है, हम और हमारी उम्मत पढ़ लेगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक जुमला कहा जो हदीस की किताबों में इस तरीके से दर्ज है, इन्ना उम्मतक ला तुतीख, मोहम्मद आप पढ़ लेंगे, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती। जुमले पर गौर कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीख, आपकी उम्मत के अंदर 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। मूसा तुम भी नबी बनकर गए थे, तुम्हें तजर्बा है, तुम्हारी उम्मत का हाल तुम्हें मालूम है, क्या मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। फिर गए अल्लाह के पास। आप देख रहे हैं अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज भी लेके चले आए। मूसा ने कहा 50 वक्त की नहीं पढ़ सकती आपकी उम्मत। उम्मत का नाम सुना, अरे अल्लाह जब मेरी उम्मत 50 वक्त की पढ़ नहीं सकती तो फिर क्या फायदा, फिर तो मेरी उम्मत जहन्नम में चली जाएगी। मैं कैसे देख लूंगा अपनी उम्मत को जहन्नम में जाते हुए। उम्मत का नाम सुना तो अल्लाह के पास दोबारा गए। अल्लाह ने कहा मोहम्मद अब क्या हुआ? अल्लाह 50 वक्त की ज्यादा है। अच्छा ओ कंसेशन चाहते हो, डिस्काउंट, नमाज में कमी चाहते हो जी? अच्छा जाओ मैंने 10 वक्त की कम कर दी, 40 तो ठीक है। हाँ हाँ 50 बार ये वाकया सुना होगा। आइए जरा हमसे सुनिए। फिर आए, फिर उसी आसमान पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल गए। अल्लाह ने कम किया? हाँ किया, माशाअल्लाह। कितने वक्त की रह गई? कहा 40। मूसा ने खींच के कहा 40? क्या क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत ज्यादा है। अरे तुमने कम करने के लिए भेजा, मैं कम करने के लिए गया, अल्लाह ताला ने 10 कम कर दी। कहा कि नहीं नहीं ये भी ज्यादा है मूसा, ठीक है 10 वक्त की कम हुई ना, कुछ तो कंसेशन मिला है ना। इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आए मोहम्मद अपने हिसाब से मत सोचो, आप तो 50 नहीं 100 वक्त की भी पढ़ लोगे, लेकिन आपकी उम्मत 40 वक्त की नहीं पढ़ सकेगी। क्या कयामत के दिन 40 वक्त की नमाज न पढ़ने के लिए बस अपनी उम्मत को जहन्नम में जलता हुआ देखना गवारा कर लोगे? नहीं। तो फिर जाओ। फिर गए। अल्लाह ने कहा अरे अब क्या हुआ? अल्लाह 40 भी ज्यादा है। अच्छा तो और कम कर दूं? हाँ अच्छा जाओ 10 और कम कर दिया, 30 वक्त की। फिर आए मूसा, हाँ आधे के करीब हो गई, 50 में से 20 चली गई, 30 रह गई। कहा 30? देखो मूसा अब मत कहना ज्यादा है। हाँ है, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन हमारा तजर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। मूसा का तजर्बा देखिए। अल्लाह के नबी कहते हैं मूसा तुम कह रहे हो तो एक बार और चला जाता हूं। अल्लाह ने कहा अब क्या हुआ? कहा अल्लाह 30 भी ज्यादा है। अच्छा जाओ 10 और कम, 20। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर कहते हैं मूसा तुम बार बार भेज रहे हो, अब मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आधी से ज्यादा कम कर दी। 50 में से 30 कम हो गई, 20 रह गई। अब 20 वक्त की तो मेरी उम्मत पढ़ ही लेगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तजर्बा कहता है कि आपकी उम्मत 30 वक्त की 20 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। एक तजर्बेकार नबी की बात है, इसलिए मैं आपको एक बार और भेजता हूं कि चले जाइए और अल्लाह तबारक व तआला से रिक्वेस्ट कीजिए,
अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुजारिश कीजिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत 20 वक्त की नमाज पढ़ने की भी ताकत नहीं रखती। अल्लाह के नबी फिर गए, अल्लाह ने कहा क्या अब क्या हुआ, 50 में से 30 कम कर दी, 20 रह गई, फिर अल्लाह और कम कर दो, ज्यादा है ये भी, अच्छा जाओ 10 और कम कर दी, 10 रह गई। अब आए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कितनी रह गई, अब तो लगभग सब खत्म ही हो गई। अच्छा तो कितनी, एक वक्त की? नहीं नहीं नहीं। फिर कहा मूसा है उसको उधर जाके छोड़ दो, सुनिए मूसा ने कहा कितनी, कहा 50 में से समझ लो कि बहुत कम। अल्लाह ने 40 कम कर दी, 10 रह गई। मूसा ने कहा कि 10 रह गई, कितनी कम कर दी, कहा 10 और कम करनी, 10 रह गई, कहा 10। हाँ है मूसा अब मत भेजना, 50 में से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, अब मैं जाने वाला नहीं हूं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां कहा आए मोहम्मद, फिर आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरी बात सुनिए। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज की थी, सुबह और शाम। आप कह रहे हैं 10 वक्त की अल्लाह ने कर दी, और आप कह रहे हैं आपकी उम्मत 10 वक्त की नमाज पढ़ लेगी। मुझसे सीखो, मेरी उम्मत से सीखो। मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकी, आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ लेगी। इन्ना उम्मतक ला तुतीक, 10 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है आपकी उम्मत के अंदर। जाइए एक बार और जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कम कर देगा। और सुनो 10 कम हो रही हैं, 10 और कम हो जाएंगी तो कुछ बचेगा ही नहीं मूसा 10 खत्म कर देगा फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर तोहफे का फायदा क्या। अरे जाओ तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा मेहरबान है। गए, अल्लाह ने कहा मोहम्मद अब क्या हुआ, अब तो 10 कर दी। अल्लाह के नबी ने अब नाम ले दिया। पढ़िए सुनन बैहकी, इमाम बैहकी की। अल्लाह मूसा कह रहा मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, तो आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ेगी। अल्लाह और कम कर दे। अल्लाह ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, अय मोहम्मद मैं तुम्हारी 10 नमाजों में से 5 और कम कर देता हूं। अब 5 वक्त की नमाज तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर फर्ज है। जाओ ये तोहफा लेके जाओ। फिर आए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल गए। मूसा ने कहा कितना कम हुआ, अब मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, क्या हुआ, फिर तुम भेजने की बात करोगे और अब मैं जाऊंगा नहीं। क्यों, तादाद तो बताओ कितनी। का 5। का ये भी ज्यादा ना, बनी रहने दीजिए, अब नहीं जाऊंगा। अरे मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 5 वक्त पढ़ लेगी। मैं मेहनत करूंगा, फजीलत बयान करूंगा, लेकिन अब मैं बार बार नहीं जाऊंगा। एक बार और चले जाओ मोहम्मद। यहां अल्लाह के रसूल कसम खा लेते हैं, मूसा मुझे कसम है अपने रब के इज्जत व जलाल की, अब नहीं जाऊंगा। मुझे बार बार जाने में शर्म आ रही है, कितनी बार जाकर कम कराऊं। नहीं, जैसे यहां कसम खाई, मुझे बार बार अपने रब के पास जाने में शर्म आती है, कितनी कम कराऊं। गैब से आवाज आती है मोहम्मद तुम मुझसे शर्मा गए, आए मोहम्मद तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। अगर तुम एक बार और चले आते मेरे पास,
तो कसम में मुझे अपने इज्जत व जलाल की, कसम में मुझे अपने किबरियाई की, मैं तुम्हारी नमाजों में और कमी कर देता और तखफीफ कर देता, लेकिन तुम शर्मा गए और तुमने कसम खाकर कह दिया कि कसम में मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की, अब नहीं जाऊंगा। तो मुझे भी कसम है कि अब मैं 5 से कम नहीं करूंगा। अपनी किबरियाई की मैंने 5 वक्त की नमाज तुम्हारे ऊपर अब फर्ज कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ले ओ, चले जाते ना, एक बार कम हो जाती ना, हमको क्या मालूम था। अच्छा, कितने लोग यहाँ खुश हो रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि अल्लाह के रसूल काश एक बार और चले गए होते तो कितना अच्छा होता। इतनी बार चले गए, एक बार और चले जाते तो कितना अच्छा होता। 2 वक्त की रह जाती, सुबह उठ जाओ पढ़ लो, शाम को सोने से पहले पढ़ लो, दिन का झमेला खत्म। लेकिन हकीकत है ये मूसा का तजर्बा, मूसा की उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। ये इस बात की दलील है कि पढ़ने वाले 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं, और 5 वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ने के साथ साथ वो तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। और ना पढ़ने वाले 2 वक्त की और 3 वक्त की तो छोड़ो, जिसको नहीं पढ़ना वो जुमे तक की नमाज उसको नसीब नहीं।